सो डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट कंप्लीट कर लिया था बच्चों, कुछ डाउट्स है वो ले लेता हूं। जयदीप ने पूछा कि सर अगर y इज इक्वल टू ln sin x है, सो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx, है ना? सर साइन बाहर आएगा, सर चेन रूल, चेन मेथड, चेन रूल लगा ना। ये देखो लॉन वाला फॉर्मेट है बच्चों, लॉन वाला फॉर्मेट है ना, d अपॉन dx ऑफ ln x। तो ln जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में साइन एक्स और ln को बाहर इधर ले सकते हैं सर कॉट एक्स हो जाएगा। हाँ, अभी किसी ने कुछ पूछा कि साइन एक्स को बाहर ले सकते हैं क्या, कैसे ले लोगे बाहर? लॉन साइन एक्स है ना। सर मैंने क्वेश्चन साइन एक्स ब्रैकेट ln x पूछा है सर। अच्छा ठीक है, वो करते हैं तो बताता हूँ उसको भी, पहले इसको कर लेते हैं, हम लिख लिया तो सर यूवी वाला, साइन एक्स को चेन रूल से लिख लिया। सर ये आपने याद करने बोला था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना, देख लो एक बार, है ना, इसका हम रेफरेंस लेंगे, ये बताया था, है ना। साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन, सॉरी लॉन एक्स का, इसको हो गया कॉस एक्स, तो ये आ गया था कॉट एक्स। कहा था ये ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलो अब जयदीप ने पूछा है साइन एक्स है और क्या है, लॉन एक्स है। तो बच्चों इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेन रूल लगेगा या यूवी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। जयदीप कोई आउट? और यस सर, y इज इक्वल टू बच्चों है ln रूट x है। सो इसका एक मेथड हमने बताया था, लॉगरिथम ऑल्दो नहीं पढ़ा है, x टू द पावर हाफ है, बट बातों बातों में हमने ये कह दिया था कि ये पावर बाहर आ जाता है, यू कैन राइट इन दिस वे, है ना। अब तो डिफरेंशिएट करने आता है, या अगर चेन रूल से कर सकते हो, पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उससे भी आ जाएगा। आइदर गो थ्रू द चेन रूल और गो थ्रू द सिंप्लीफिकेशन रूल। बच्चों ये दूसरा सवाल में भी कोई डाउट तो बताना। सर पहले रूट एक्स फिर एक्स के रूट एक्स। यस, आइदर यू चेन रूल और ये सिंप्लीफाई करके ये आ जाता। अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी तो y इक्वल टू लिखा है, यही है सर। वो पावर हाफ है ना सर एक्स की, तो हाफ और फिर एक्स से हाफ पावर जो होता है ना वो -1 होगा बाहर आ ना, जाता है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा सर। एक सेकंड, कुछ और डाउट्स 1/2 रूट देख लेते हैं। मिहिर ने कहा सर x इक्वल टू टी रूट टी है, तो कैसे निकालना है वो भी बता देता हूँ। और सर वो डी डी बाय सर डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स जो होता है ना सर, वो कॉस एक्स का सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो फिर वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है सर, फिर उसके आगे का सॉल्विंग नहीं होता। ठीक है, सुन रहे हैं। शलील ने पूछा कि सर आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। बच्चों देखो ये पेन टैब है, पेन टैब बोलते हैं ना, और ये पेन है, और ये ऊपर जो ऐप ये है ओपन बोर्ड करके एक ऐप है, उसको मैंने ओपन किया है। इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं जो तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि बच्चे वाइट वाला जो होता है ना वो बच्चों की आंख पे ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने ब्लैक रखा है। चलो वो भी डाउट्स ले लिया। नेक्स्ट डाउट बच्चों, कुछ कुछ तुमने पूछा था, तब तक मैं वो पढ़ रहा था। मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है बच्चों? यस सर। यस सर। मिहिर ने पूछा सर y इक्वल टू अगर टी रूट टी है, सो डी वाई अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे? सो मिहिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। ये है t टू द पावर 1 + 1/2, पावर ऐड हो जाता है।
तो ये लेक्चर में हमने बताया था t थ्री to अपॉन power टू 3/2 है। सो d अपॉन dt ऑफ t to the power 3/2। आगे क्या करना है ये तो तुम लोग ब्रिलियंट हो, समझ में आ गया होगा। n इंटू n-1, तो ये बच जाएगा बच्चों हाफ। थ्री बाई टू रूट टी। एकदम सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों मैंने असाइनमेंट जो दिया है ना, ट्यूटोरियल्स 1 2 ऐसे करके जो डाला हुआ है, या दिया है कि नहीं अभी डिफरेंशिएशन पे? सर ट्यूटोरियल 1 दिया है। 1 दिया है सर, 1 सर 1 ही दिए, एक बार भेज देना। ठीक है, और चेन रूल वाला शायद नहीं दिया तो वो भी भेज दूंगा, या चेन रूल भी उसमें कंपोज कर दिया, मुझे ध्यान नहीं है। T1 T2 दिया था। दिया तो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक ठीक है, तो बच्चों सॉल्व कर लो। Excuse me, मोर देन sir. सफिशिएंट है, हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत सीख लिए, और आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? Excuse me, sir. यस सर। सर वो कोसेक्स एक्स वाला ले लो। सर कल के पेपर का 18 क्वेश्चन। कल के पेपर सर का 18th क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है जहां तक मुझे ध्यान है। सर हाँ सर जो सेकंड सॉल्व किया है यहाँ वो डिफरेंशिएट नहीं किया है, वो सिर्फ सिंपलीफाई कर लिया है ना हमने तो। सेकंड में तो अभी डिफरेंशिएट किया नहीं, वो तो सिंपलीफाई करके बताया कि ऐसा लिखेंगे। अब लिखने के बाद अब डिफरेंशिएट कर दो। यस सर, Excuse थैंक यू me, सर। sir. हाँ बोलो हिमांशु, हिमांशु कुछ बोलना चाह रहा है। सर हम वो देखो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन उनको हाइट, हाइपोटेनियस और उसको कंसीडर करके कर सकते हैं क्या? क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डिफरेंशिएशन? वो हाइट, बेस और हाइपोटेनियस कंसीडर करके कर सकते हैं क्या? मुझे बताना, एक बार लिख के भेजना कि क्या करना चाह, मतलब क्या कैसे करना चाह रहे हो, है ना? एक बार लिख के भेजना जो तुम्हें आइडिया कि लगा वो है। जैसे साइन एक्स को हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, वो वैसा कंसीडर करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ तो किसके रेस्पेक्ट में करना है वो रहेगा तब। ओके सर Excuse me, sir. हम्म। सर वो एक क्वेश्चन 2 जगह पे आया था सर। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx², सर उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर, उस टाइप का? सर डबल डिफरेंशिएट। वो डबल डिफरेंशिएशन था। चलो एक एक करके डबल डिफरेंशिएशन। ये शायद तूने क्लास मिस किया होगा, ये तो बहुत प्यार से बताया था और कहा था ये बहुत ही इजी है। इसका मतलब हुआ सेकंड डेरिवेटिव। जो बच्चे लेट भी ज्वाइन किए वो भी समझ जाएंगे। डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। और y को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? ये कुछ और नहीं है, dy अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। सो जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 4 ले लिया। अगर dy बाई डी एक्स पूछेगा बच्चों तो ये हो जाएगा 4x³, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर है, इसका मतलब कह रहा है dy अपॉन डी एक्स ऑफ 12x²। dy बाई डी एक्स, है ना? मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही है। 4x³, अब ये हो गया 12x², फॉर्मूला लगा लो। तो डबल डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान सा चीज है। ठीक है, सर चैट में एक इक्वेशन दिया, उसको सर सिंपलीफाई कर। 1 मिनट सर, लिख लेते हैं 1 मिनट। चैट में एक इक्वेशन दिया है हर्षिता, नहीं जयदीप ने भी दिया और हर्षिता ने भी एक डाउट पूछी है। ठीक है हर्षिता, ठीक है। इतना इक्वेशंस कैसे तुम लोग लिख लेते हो है? मुझे तो कहा जाए तो मैं लिख नहीं पाऊँ। रूट भी हर्षिता ने लिख ली है, बहुत बढ़िया। और उससे पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई कर। जयदीप तू कितना मेहनत हमसे करा है। सर डिवाइड बाय डिवाइड है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई है साइन स्क्वायर एक्स, यही है। सर वो होल स्क्वायर हटा दो। अच्छा होल स्क्वायर हटा दो, तो होल स्क्वायर अगर हटा दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec x cosec x माइनस cot क्या हो x जाएगा cot x इंटू cosec x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक सर सर हम डीपीपी कब डिस्कस करने वाले हैं? डीपीपी कहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? सर A5 तक हो गया है, मतलब मेरा हुआ है। A4 तक बोला था सर A4 तक बोला। A4 तक। तो अभी A10 तक इस वीक में करना है तुझे, A10 10 तक करना है, घर पे करते रहो और डीपीपी का डिस्कशंस लेते हैं एक दिन, कभी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर कर लूंगा, है ना सर पर उसमें इंटीग्रेशन भी है। 8-10 तक में इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन आ गया क्या? जहां इंटीग्रेशन आ गया वहां रुक सर जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स ले लो ना बस। तू बड़ा परेशान करता है, कौन बच्चा है? डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, क्या तू इजी इजी सवाल पूछ रहा है यार, जरूर जाए। माइनस सर चैट में क्वेश्चन है सर। माइनस cosec x cot x। अब ये तू cosec x को क्या लिखेंगे 1/sin x, है ना, और क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, लगाएंगे चेन रूल, डिवीजन। सर आपने सॉरी चेन रूल, डिवीजन डिवीजन रूल u/v। देखो हमारा भी दिमाग काम करना बंद करता है ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो। और फिर क्या करोगे, साइन एक्स का नेगेटिव पावर ले सकते हैं। तो चेन रूल लगा के करेंगे, वैसे करेंगे तो, है ना, एकदम सही कहा कि वैसे भी कर सकते। सर वो सॉल्व हो गया, एक स्टेप नहीं आ रही सर उसके आगे। हाँ ऐसे कर लिया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, ये तो 1 का हो गया 0, ये कितना हो साइन जाएगा एक्स माइनस प्लस cos कोसेक x बाई साइन स्क्वायर x। अब दोबारा ये मत पूछना यार, ये क्या हो जाएगा सर वो साइन इंटू 0। अच्छा हाँ वहां पे गलती हो रही थी, वो साइन एक्स वैसे ही लिख दे रहा था इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। अच्छा इसलिए तूने ऐसा पूछा था, नहीं साइन x माइनस cos x। सर चैट में क्वेश्चन है। यस सर। हाँ अब चमका, तो ये 1-1-0 हो जाएगा ना इसका, ठीक है। चलो बच्चों ये, चलो लेकिन डाउट आता है तो पूछ लेना चाहिए, डांट भी लगे तो भी पूछ लेना चाहिए, है ना। सर मैंने चैट में क्वेश्चन डाला है। चलो अभी बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो गए। अच्छा कुछ और, ये भी हर्षिता ने भी कुछ पूछी थी, एक डाउट ले लेते हैं उसका भी। हर्षिता ने क्या पूछी थी, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बच्चों ये सवाल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बच्चों ये फॉर्मूला कहा था, स्टार मार्क करवाया था, 3 स्टार मार्क। 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर। अब आगे कंप्लीट करो बच्चों, सर x/2 x/2 हाफ हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई, कहा था ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये सारा, cos square x/2 cos स्क्वायर। अब हाँ इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे उस समय क्लास नहीं किए होंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन बाई कॉस। सर tan x/2 यस, तो ये बच्चों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। जो बच्चे नहीं किए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब पे, लिंक मुझसे मांग लो, देख लो, नहीं तो मॉर्निंग कवरिंग लेक्चर चल रहा है वहां पे अटेंड कर लो।
ओजस पाठक ने भी कुछ सवाल पूछा है, 1 माइनस कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉसेक एक्स। ओजस या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। सर tan स्क्वायर x अपॉन 2 क्यों नहीं आएगा? क्या, फिर से बोलो। tan स्क्वायर x अपॉन 2 क्यों नहीं आएगा? ये रूट है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो बच्चों तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अथर्व दुबे ने पूछा सर लॉग साइन थीटा कैसे होगा। अभी अभी बताया था। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा कौन सा इक्वेशन भेजा है, इतना बड़ा। मानस बागुल, ये सारे डाउट्स हैं क्या? सर आप 1 मिनट वो पीछे लेंगे क्या, वो पिछला सवाल? चलो तुम्हारा ये ले लेता हूं मैं डाउट्स। मानस का शायद डाउट ये है, y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, है ना बच्चों? सर डबल स्टार में करके दिया था। ये करवा चेन रूल से करेंगे। चेन रूल से करना, और ये करवा दिया था। यस सर। ये करवा दिया, एक बार दोबारा ही करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। बच्चों जो लॉग में ये इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। सर 1/√x² प्लस a² आ रहा है। फिर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मानस बागुल, इसको किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये देखो हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन, ये बताया था और ये भी कहा था, इम्पोर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। और यहाँ पे बच्चों सेपरेट कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का पावर हाफ। इसको करोगे, मैं अब आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यू नो हाउ टू फाइंड दिस। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी चेन रूल लगाओगे बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ऐसा आ जाता है। यस सर। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। सारे डाउट्स हो गए। सर लॉग साइन थीटा और ln साइन थीटा सेम ही होता है क्या डिफरेंशिएट करने के बाद? यस, तूने क्लास मिस किया होगा, मैंने बताया है। शिवानंद पूछा क्या? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सलील। सर एक्चुअली वो जो टेस्ट भेजे थे ना आपने, वो संडे वाली, मतलब कल की, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था जहाँ पे लॉग का कुछ तो भी बताया था, मतलब लॉग टू द बेस 10 और उसके आगे कोई तो भी एक्सप्रेशन दिया था, तो शायद वो उसी के बारे में पूछा। साइन थीटा था। हाँ सर, लॉग बेस 10 था। हाँ सर, बेस लॉग बेस दिया ही 10 नहीं था। था सर, तो सर हमने उसको अज्यूम किया कि वो मिस्टेक होगी, तो ओके, हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, अगर लॉग बेस 10 है ना, तो मैं एक बता ही देता हूँ एक लॉग का प्रॉपर्टी बच्चों। लॉग ए बेस बी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनना देखना। लॉग बेस ए ऑफ सी इंटू लॉग, अब तुम गेस करो क्या लिखूं यहाँ पे। लॉग बेस सी बी लॉगरिथम होता है ना, ऐसा होता है। ए और बी है तो ए ऑफ सी फिर सी बेस, ऐसा। सो हमें पता है बच्चों लॉग बेस ई एक्स का पता है ना। डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। ये बच्चों अपने नोटबुक में लिख लेना। बट अगर कोई कह दे कि नहीं लॉग बेस 10x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो क्या करोगे? हमें तो इसका डिफरेंशिएशन पता है, तो लॉग बेस 10 को हमें ई के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको बेस चेंज बोलते हैं। बेस चेंज कर दिया, लॉग 10 ई इंटू लॉग, अब क्या लिखेंगे बच्चों? ई
x. इज इट क्लियर? अब देखो ये तो कांस्टेंट है ना, log बेस 10 e अपॉन dx. पहले देखते जाओ और लिख लो जितना लिखा हुआ है, ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, log बेस 10 e अपॉन x। इसका होता है 1/x, log बेस 10 का log बेस 10 e अपॉन x। बात समझ में आई सबको? अब जिसको डाउट पूछना है पूछ लो, पहले इतना लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सलीम। सर वो बेस चेंजिंग थ्योरम जो है वो तो डिवीजन में होता है ना, मतलब log c टू द बेस a डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। देखो ना ऐसे ही आ गया ना, ये वाला लेके आ जाओ नीचे। इसको इधर लेके आ जाओ तो आ जाएगा वही जो तुम कहना चाह रहे हो। हाँ यस। सेकंड हाफ स्टेप बताओ एक बार। जो ये लिखा हुआ बस इतना नोटबुक में लिख लो और ये समझ में आ जाएगा। आसान है ना, कर लोगे, मुझे पता है तुम्हें हो जाएगा ये। बच्चों मैं आ जाता हूं एप्लीकेशन पार्ट। पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशंस तो आएगा ही, बट अभी अभी पढ़े तो थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या करना है ना। और डीपीपी में सीट्स में ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हमें वो भी सॉल्व करना है। ओके बच्चों, सो पहला बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन लेते हैं। तुम लोग काइनेमेटिक्स थोड़ा सा पढ़े होगे। एक एस का डिस्प्लेसमेंट। यस सर। एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? सर स्पीड और वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी बच्चों बताना, मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। टाइम के। कैन वी राइट ds by dt? यस सर। मतलब ds by dt को हम वेलोसिटी कहेंगे बच्चों, है ना। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब s के जगह पे कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन भी रहता है। मतलब वेलोसिटी को अगर मान लो कह दे r इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तो dr by dt भी बोल देते हैं। कभी कभी मान लो x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है तो dx by dt भी बोल देते हैं ना, x कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है। क्लियर? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। तो बच्चों अब तुम्हारे बुकलेट में सपोज सवाल है, देखो कितना आसान सा सवाल रहेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। चलो बच्चों, एक्सक्यूज मी सर। सर वो r और x क्या है, मतलब dr by dt और हाँ देखो r जैसे s को मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है ना, या पोजीशन भी बोल देते हैं, या कभी कभी r को बोल देते हैं पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो, दोनों को बोलते हैं वेलोसिटी। तो कभी x से भी डिनोट कर देते हैं। जो भी दिया हुआ है dx by dt या dr by dt या ds by dt। आई बात समझ में? यस सर। सर इस पे क्वेश्चन भी था ना लास्ट में 19 और 20। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे पता था ना तुम लोग ब्रिलियंट हो। 9-10 में तो मस्ती किए होगे, नहीं पढ़ाई किए होगे, और जो नहीं पढ़ाई Yes. उनको समझ में आ रहा होगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं वेलोसिटी क्या होता है।
लेकिन मुझे लगता है तुम लोग सब ब्रिलियंट हो। वेलोसिटी क्या होता है तुम्ही लोगों ने बता दिया। और देखना उस सवाल में सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ था इफ s is displacement तो ds by dt is called velocity। 19th क्वेश्चन था लिखा हुआ, किसी को याद है? यस सर, टी टाइम दिया था। हाँ, बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। क्वेश्चन सॉरी वेक्टर लिख दिया मैं अभी। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम इज गिवन एज, बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। जो पहला दिन भी अटेंड कर रहा है ना, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का पता है, ही कैन सॉल्व। r इज इक्वल टू दे दिया है टी क्यूब माइनस 12t प्लस 3। ऐसा दे दिया बच्चों। कहेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at any time t। बच्चों बता पाओगे क्या तुम लोग? 3t square minus 12 Yes, sir. स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 12। बहुत बढ़िया। कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, क्या बच्चों वाला सवाल दे रहे हो? dr by dt, r को डिफरेंशिएट, देखो ऐसे ही सवाल आएंगे बच्चों तुम्हें, सो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इससे आसान दुनिया में कोई सवाल हो सकता है? ये तो अगर मम्मी बैठी होगी बगल में तुम्हारे तो वो भी तुरंत सॉल्व कर देंगी। ये टी क्यू का हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर माइनस 12 और t का हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा बच्चों? 0 0। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बट बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना है, क्या कहोगे? सर 9 इट इज माइनस सर 9। टी को 1 माइनस 9। हाँ, टी को 1 पुट कर देंगे। t को 1 पुट कर देना, इसमें क्या पढ़ाने की जरूरत है ना? तो जाएगा -9, है ना बच्चों? मैं पूछ दिया, सवाल आ जाएगा कि फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल will come to rest for a moment। किस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा? रेस्ट में आने का मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 2 सेकंड 2 seconds 4 सेकंड। देखो सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 2 सेकेंड सर। 2 seconds सेकंड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बहुत ही बढ़िया। कह रहा है कि वेलोसिटी तो किसी टाइम पे वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इतना जीरो कर देना है, तो टी स्क्वायर इजकल टू 4 आ जाएगा बच्चों। टी इजकल टू हालांकि +-2 हो जाएगा, बट चूंकि हम 0 से ग्रेटर के लिए अगर पूछा जा रहा है आंसर तो +2। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक ही सवाल काफी है बच्चों। अगर कोई और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता ना। टाइम दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं सर लास्ट पेज। लास्ट पेज फिर से जाना है, देखो ओके सर। सर टाइम +-2 कैसे आएगा? नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो मैथमेटिक्स है ना। टी स्क्वायर इजकल टू 4, तो टी +-2 हो गया। अब मान लो कहा जाए टी इजकल टू 0 जहां से लिए उसके पहले की बात बतानी है तो -2 भी कर सकते हैं। ओके चलो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सर पर टाइम नेगेटिव में कैसे होता है?
टाइम निगेटिव का मतलब हुआ कि जैसे तुम कहते हो ना कि कोई काम कल करने वाले हो तो ये आगे का हो गया, और कोई काम कल मतलब पीछे कर लिया तो 2 दिन, आज अभी टीज का लोग 0 लिया तो पिछले वाले की बात करना है तो क्या करेंगे, निगेटिव बोलेंगे उसको। सो टाइम जो हम कर रहे हैं ना टी इक्वल टू 10 सेकेंड 15 सेकेंड, तो कहीं तो टी इक्वल टू 0 लिया ना, तो 0 से जो पहले की कहानी रहेगी उसको माइनस में कहेंगे। तुम लोग नहीं पढ़े हो यार 500 BC 600 BC गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सर अराउंड 500 to 600 बिफोर क्राइस्ट। तो BC का मतलब क्या होता है? सर बिफोर क्राइस्ट। बहुत जानते हो क्राइस्ट के बॉर्न के पहले तो हुआ ना, तो उसको कहा गया ना ऐसे। तो ऐसे T-2 का मतलब जब से T इक्वल टू 0 जो इस पॉइंट को लिया उससे पहले की बात। तो आदित्य ने कुछ कहा है सर, NTG सीरियस क्या है ये? सर सर मतलब अगर एक कार रुक गई तो हम उसे -2 मतलब रुक गई है उसके बाद हम बोलेंगे तो -2 लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे वो दिया हो ना R इक्वल टू दिया हुआ है कुछ था TQ -12T + 3। अब इसका मतलब हुआ अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। अभी मान लो T इक्वल टू 0 पे लिया तो कहाँ पे है, तो T इक्वल टू 0 पुट कर दो, R कहीं कुछ आएगा। T इक्वल टू 1 सेकेंड तो कहीं होगा, T इक्वल टू -1 सेकेंड कहा तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो पार्टिकल R कुछ आएगा वैल्यू। यस सर। चलो ये बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं, ये हो जाएगा क्लियर टाइम के साथ। सर सर टाइम रिलेटिव होता है ना? हाँ रिलेटिव इसलिए तो बोला ना कि T इक्वल टू 0 किसको लिया है, किस पॉइंट पे सर लिया। और वो टाइम मास पे भी डिपेंड करता है ना? टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता, मास ये सारी चीजें अभी पढ़ने की चीज तुम्हारे एकदम बहुत बाहर है। पार्टिकल का मास अलग अलग होता है, किस स्पीड से पार्टिकल मूव करता है, ये सारी चीज कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ थोड़ा सा हिंट दूंगा, बट अभी तो कोई काम का नहीं। सर अभी हमें थ्योरेटिकल फिजिक्स होगा क्या? अभी तो फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किए यार। जब सब कुछ यहीं पढ़ लोगे तो IIT में जाकर के क्या पढ़ोगे? वहां भी तो कुछ रहने दो यार पढ़ने के लिए, है ना। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों वेलोसिटी किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। बच्चों बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? सर एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, तो लिख लो बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब बताओ ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन सीख लिया, इसी को क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज dv/dt। डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, है ना। एक को ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, dy/dt ऑफ v है, v कितना है ds/dt है ना। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट अभी ये याद रख लो, ये ध्यान में रख लो। तो अगर बच्चों v इक्वल टू दिया हुआ सपोज 2t-3, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सर 2 हो जाएगा 2 dv/dt 2। अगर बच्चों मैं कह दूं x इक्वल टू साइन ओमेगा इंटू टी, जहां पे ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? कोई कांस्टेंट है।
सो मुझे निकालना एक्सलेशन एट एनी टाइम t। सर cos ओमेगा t। कौन हेल्प करेगा मुझे? वेलोसिटी नहीं, एक्सलेशन पूछा है मैंने। सर माइनस साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। ठीक है बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ माइनस साइन ओमेगा टी। दूसरा ऑप्शन देता हूँ माइनस, चलो कॉस ओमेगा टी। तीसरा ऑप्शन देता हूँ ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और चौथा ऑप्शन देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। पांचवा ऑप्शन देता हूँ नन। चलो बच्चों, कौन सा जो पहले आंसर करता है देखते हैं, कौन दिमाग लगाता है। सॉल्व करो अपने नोटबुक में, लिखो माइनस साइन ओमेगा टी। ए बी सी डी ई में बता दो, उतना बोलने की जरूरत नहीं है। ए सर सी ए डी ए है कि बी है कि सी है कि डी है? चलो बहुत सारे बच्चे। सर। चलो चलो मैसेज चैट बॉक्स में देखता हूँ मैं कौन कौन कर रहा है, इसे तो पता ही नहीं चल रहा है। विवेक समर, चलो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करते तो लगता है कि बच्चे वहां पे बैठे हैं, पार्टिसिपेट करें। पवन वटकर, गोपाल, नचिकेत, ओम देवरे, जयदीप, प्रमुख, मल्हार पटवर्धन। सर नन, सर नन। नन वाला ई को ज्यादा वोट है बच्चों। वाई डी क्यों नहीं होगा? मुझे तो लग रहा है डी होगा बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी। सिर्फ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा या ओमेगा टी का कुछ है? माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टी का कोएफिशिएंट नहीं कहा था मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना? सर इसलिए कम आएगा। सर डी आएगा, डी। हाँ, अब कहेंगे डीवी बाई डी टी बच्चों, तो ओमेगा तो पहले बाहर हो गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस का होता है माइनस साइन और ओमेगा टी है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होगा। तो बच्चों डी करेक्ट होगा, इसको ध्यान में देख लो। आई बात समझ में? सर वापस एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। वापस एक बार क्या करें वापस? सर वो ओमेगा और टी मल्टीप्लिकेशन में है क्या? सर वो डिफरेंशिएट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को करना चाहिए ना। ये जो है ना, ये ओजस ने पूछा, ये साइन ऑफ समथिंग, साइन ओमेगा टी। ओके सर, ठीक है ना? सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में ओमेगा कॉस ओमेगा टी होना। यार तुम लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो ना, सर आर यू ओके? हाँ सर वो लास्ट सेकंड स्टेप में हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा का माइनस साइन हो जाएगा ना सर? हाँ तो माइनस किया ना, तो कहाँ गायब रहता है? देखो तो माइनस, देखो तो कितना अच्छा तो दिख रहा है। देखो ये माइनस सर वो नहीं चेन से करना पड़ेगा ना? नहीं सर, सर आपने कॉस का साइन नहीं माइनस साइन। सॉरी 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 सॉरी। वो ओमेगा कॉस ओमेगा टी है ना। हाँ हमारा ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, इसलिए मैंने डी टिक किया ना, लिखना था गया कॉस। मुझे लगा माइनस के बारे में बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो, कुछ और कोई डाउट? चेन रूल से करना पड़ेगा ना? चेन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन हमने फॉर्मूला ये बताया था ना बच्चों कि अगर एफ एक्स का बहुत प्यार से बताया था डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो ऐसे करके बताया था जिसमें तुम डर गए थे। एफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
g ऑफ ax प्लस बी, और क्या होता है बच्चों, x का कोएफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको एज इट इज यूज करो, है ना। चेन रूल लगाने से हमें एक थोड़ा सा टाइम लगता है उसको लिखने में, सॉल्व करने में। आई बात समझ में? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हाँ, तो उससे बचने के लिए कह दिया कि ऐसे एज ए फॉर्मूला यूज कर लो इसको। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ बच्चों। तो अभी हम लोग एक्सेशन निकालना सीख गए, ये निकालना सीख गए। तो एक्सेशन का डेफिनेशन कैसे हो गया बच्चों, डीवी बाई डी टी। अच्छा एक चीज बताना, चेन रूल से कैन वी राइट दिस ए एज डीवी अपॉन, पहले ना एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में, एक्स जहां पोजीशन है, या यस। अब ये बताओ ये dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको लिख लिया वेलोसिटी, और ये हो गया dv बाई dx। बच्चों a को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा था तो इसको v इंटू डी बाई डी एस भी लिख सकते हैं, बात सेम है। तो सारे बच्चे के नोटबुक पे आ जाना चाहिए। आज कुछ बच्चे ये नया सीखे होंगे, इसको नोट डाउन कर लो कि हाँ सर कुछ नया सीखा आज। ये काइनेमेटिक्स में मैं लूंगा, ठीक। सारे बच्चों को नोटबुक में होना चाहिए। मैं चेक करूंगा नोटबुक कभी भी बुला के, मैं कभी भी बोल सकता हूँ कि फोटो भेजो अपने नोटबुक का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो हर बच्चे का नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए। एक बार मैं पूछ लेता हूँ यार कि नोटबुक्स कौन कौन लिख रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको कहा लिख रहे हो। यस सर। जो नोटबुक्स अपना लिख रहे हैं पूरा नोट डाउन भेजू। नहीं मैं मांगूंगा ना, मुझे पता चलेगा ना कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं। तो एक बार सिर्फ हैंड रेज करो जिसने नोटबुक जो लिख रहा है, जो लिख रहा है प्रॉपर हाथ रेज करो। सारे बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए। क्या बात है, 30 सर हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो तो थोड़ी रबिश टाइप बुक बनी। ठीक है, कंडीशन चलेगा, मेरे से अच्छी होनी चाहिए कंडीशन है। 45 बच्चों, मतलब 9 बच्चे हैं जो अभी भी नहीं लिख रहे हैं। बच्चों को 9 बच्चे भी लिखना शुरू कर दे। मैं एक नजर देख लेता हूँ कि कौन कौन सा नहीं लिख रहा है। अर्शिशा नहीं लिख रही, अभिजीत गायकवाड़ नहीं लिख रहा है, कदम अक्षय कदम नहीं लिख रहा है, करण देशमुख, मानस, प्रणव, पूरव। बच्चों क्यों नहीं लिख रहे अपने नोटबुक? मानस, शौर्य, बाकी बच्चे हाथ नीचे कर लें। और हो सकता है ये 9 बच्चे अपने क्लास में वहां बैठे ही नहीं होंगे, घर पे कुछ मस्ती कर रहे होंगे। सर देखो बच्चों रिकॉर्डिंग में भी आ गया, एक मैंने बोला है कि नोटबुक्स लिखना है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। सर पर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों लिखा हमने डिफरेंशिएट की? क्योंकि अगर काइनेमेटिक्स डिस्कस करोगे बच्चों तो क्या आएगा, वेलोसिटी होगा हिमांशु, पोजीशन होगा, टाइम होगा, यही सब होगा। इसलिए पहले टाइम के रिस्पेक्ट में किया, अब पोजीशन के रिस्पेक्ट में किया, है ना। यस सर। सो मान लो सवाल कभी रहे कि a इज इक्वल टू 2a, सॉरी a नहीं, v इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो दे दे कि v इज इक्वल टू ना 2 रूट x है। सपोज पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एक्सलेशन, जहां x जो है पोजीशन है। अब ये सवाल पूछ दिया बच्चों, तुम्हारे पास a का 2 फॉर्मूला है और भगवान ने दिमाग भी दिए हैं, तो बताओ कि दोनों को लगा के तुम a इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट x या दूसरा फॉर्मूला? दूसरा x के दूसरे फॉर्मूले से दूसरा लगा, बिकॉज v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है।
तो बच्चों 1 एक्स upon लिखेंगे x। v इंटू dv अपॉन dx। तो बच्चों ये हो गया v हो गया 2 रूट x इंटू d अपॉन dx ऑफ 2 रूट x, है ना। तो जाएगा बच्चों 4 रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, 1 upon 2 root x। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रूट x, सॉरी रूट x चला जाएगा, ये 2 से गया, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स गया, कितना हो जाएगा सर 2 आता है। 2, ठीक है ना। चलो यस सर। देखो 4 रूट एक्स के 4 रूट एक्स कैसे आएगा? अरे ये वाला सर 4 root x upon 2 root x फिर 2 आता है बराबर। ये 2 बार लिया। कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं, मेथड्स पे ज्यादा ध्यान दो बच्चों। कैलकुलेशंस में तो हम भी कभी मिस्टेक्स कर दिए, कुछ कर दिए, है ना। यू शुड फोकस ऑन मेथड, कैसे करना है। एंड मान लो रूट एक्स का कैसे निकालना है, यू नो दैट, नोट इट डाउन, तुम कर लोगे। यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। यस, मैंने सीखा, मुझे आता है करना। सर अगर वेलोसिटी y पे दिया है तो हम y से निकालेंगे ना? y से करेंगे, यस। है ना। पार्टिकल अगर सर पहले का पेज दिखाओ ना, पहले का। अगर सपोज ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। y इक्वल टू कुछ दिया हुआ, सपोज tq प्लस 2t प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पूछेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे dy अपॉन dt। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में, है ना। ऐसे लिख लेंगे बच्चों। ये बहुत ही आसान सा सवाल दिया बच्चों, बहुत ही आसान। आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को दिक्कत होना चाहिए इसमें। यस सर। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं बच्चों। सपोज रेट ऑफ चेंज पे एक सवाल ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। लेट्स एक बलून है और उसका रेडियस r है ना, और बलून में कोई क्या कर रहा है, यहां से एयर पंपिंग कर रहा है। तो क्या होगा, बलून का रेडियस बढ़ेगा बच्चों। यस सर। अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यस सर। यस सर। अब देखो, मैं एक सवाल के साथ ही थ्योरी पढ़ा रहा हूं। अब ये कोई सवाल दे दिया कि बच्चों की एक बलून है जिसका रेडियस जो है, रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। एकदम ध्यान से समझना, कैलकुलस पढ़े उसका फायदा। रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम at constant rate 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर सपोज r इजकल टू कोई कहा जाए कि अभी 4 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा r, सर 4.2 सॉरी 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, अगर मान लो t इजकल टू 0 पे इतना है। 4.4 समझ में आ गया। 4.4 ठीक है, तो पूछेगा बच्चों कि व्हाट इज, अगर रेडियस कांस्टेंट रेट इतना से चल रहा है, कैन वी से कि ये दिया हुआ है कि dr बाई dt जो है विच इज कांस्टेंट एंड 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों। यस यस सर। लैंग्वेज में ये दिया हुआ और तुमने शॉर्ट में चुटकी में ऐसे लिख लिया। सवाल पूछेगा व्हाट इज rate of
change of velocity, sorry, rate of change of volume of the balloon. उसका बैलून का वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों अब समझना इसमें dr by dt इज गिवन और पूछ क्या रहा है, कहोगे सर ये dv अपॉन dt पूछ रहा है जहां पे v वॉल्यूम है, एम आई राइट? यस v क्या है, वॉल्यूम। सर मैं बताऊं क्या? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ बच्चों। ये सवाल समझ में आया क्या? ये ऐसे सवाल आएंगे, एक का रेट चेंज दिया हुआ है, कुछ दूसरा उसी पर डिपेंडेंट होगा, बिकॉज जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा वॉल्यूम, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो dr बाई dt दिया और dv बाई dt निकालना है, दिस इज द आवर टारगेट। अब इसको कैसे निकालें बच्चों? तो तुम कहोगे, एकदम सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कि कहोगे सर बचपन में हमने ये रट्टा मारा था, वॉल्यूम होता है स्फीयर का, बलून जो है स्फेरिकल बलून है ना, ये दिया रहेगा 4/3 pi r3 है ना, वाई ऐसा होता है। इसको याद करके तुम लोग बहुत खुश होते थे, और जो नहीं याद करते थे टीचर से डांट पड़ती थी उसको। वॉल्यूम तो नहीं याद कर लिया होगा, नहीं याद कर लिया तभी कर लो यार, क्या बड़ी चीज है। सो अब देखो, मुझे ये दिया और ये निकालना है, तो ये सारे टर्म्स कैसे आएंगे बच्चों? दोनों तरफ क्या कर दूं इसको, डिफरेंशिएट। कैन वी डू दिस? किसके रेस्पेक्ट में? दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट? बिकॉज हमें ये सारी चीज dr बाई dt dv बाई dt चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएट कर लिया। अब बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई बाई 3 को बाहर ले लें डिफरेंशिएशन से, सर 3r स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सिर्फ 3r स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्या मैं सर अपॉन 0.2 कर पाऊंगा क्या? सर अपॉन 0.2 ऐसे लिखेंगे ना चेन रूल से, आर क्यू का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में पता है, एम आई राइट? तो ये बच्चों हो जाएगा 3r स्क्वायर से हो जाएगा 4, 3 का कट कर दिया, 4r स्क्वायर इंटू dr बाई dt, है ना। तो बच्चों dv बाई dt क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब मान लो dr बाई dt तो दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये देखना है कि dv बाई dt जो है वो बच्चों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट कांस्टेंट। कहाँ कांस्टेंट है वॉल्यूम चेंज? वेरिएबल है। वेरिएबल है ना, क्यों वेरिएबल है? वो बढ़ रहा है, रेडियस कांस्टेंट बदल है। रहा है। आर हर सेकंड पर बढ़ रहा है। आर चेंज और आर वेरिएबल है, इसलिए dv बाई dt वेरिएबल है, बट dr बाई dt कांस्टेंट है। रेडियस कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से नहीं, वो वेरिएबल रेट से, उसका रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ते जाएगा। क्लियर ये सवाल? यस सर। यस सर। सर आप ऐसा ही और एक क्वेश्चन दे सकते हो क्या? हाँ ले सकते हैं, असाइनमेंट में दे दूंगा। एक सवाल ये समझ गए है ना, कर सकते हो क्या? फिर से रिपीट कर दें? ठीक है कर देता हूँ एक बार, चूंकि अच्छा सवाल है फिर से रिपीट। सर हम्म सर वो हम dr अपॉन dt को वैल्यू नहीं डाल सकते 0.2? हाँ डालेंगे ना, जो वैल्यू रहेगा उसको डालेंगे ना वैल्यू। अब देखो बच्चे एग्जिट होना शुरू हो गए, 51 हो गया 58 से, 57 स्ट्रेंथ था। तुम लोग क्लास एग्जिट मत किया करो पहले। सर यहाँ पे लाइट चली गई है या इसके लिए? अच्छा हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी पावर का प्रॉब्लम ही है।
अभी हमारे यहाँ तो है ऐसे। चलो बच्चों, मैं फिर से एक बोल रहा हूँ बच्चों, इसमें ऐसे सवाल में क्या दिया रहेगा कि सपोज एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून, जिसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, आर जो है चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा बच्चों, है ना। तो अगर कहा जाए कि लेट्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज गिवन, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dr/dt, सपोज ऐसे कह दिया, एक एग्जांपल ले लिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड rate of change of volume of the sphere, a spherical balloon। सर इसमें विथ रिस्पेक्ट नहीं बोला ना, वॉल्यूम के किसके रिस्पेक्ट में करना है? हाँ, रेट ऑफ चेंज तो जो रेट हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, दिया हुआ है ना, किसके रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। दैट मीन्स वो एजम्पशंस तुम्हें इतना मानना पड़ेगा, टाइम के साथ ही पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज। सो dv/dt क्या है ये निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि यू नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे दो फंक्शन है बच्चों, dr/dt विच इज गिवन एंड dv/dt विच यू हैव टू फाइंड। तो अब टारगेट क्या है बच्चों, r और v में रिलेशन लिखना है। डू वी नो दैट? यस सर, हमने बचपन में रट्टा मारा है, दिस इज 4π/3 r³ है ना। लेकिन ये तो dv/dt चाहिए। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं लिखा नहीं हूं, बोल दिया हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे बच्चों, 4π/3 बाहर और d/dt ऑफ r³। दोबारा बता रहा हूं, फिर से नहीं बताऊंगा मैं, यहां समझते जाना। r³ का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पता है? r के रेस्पेक्ट में। तो पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पे देखो r के रेस्पेक्ट में कर दिया, और फिर dr/dt, ये कहाँ से लाया, चेन रूल से। r³ का हो जाएगा बच्चों 3r² इंटू dr/dt। अब तो बच्चों समझ जाओ, इतना सारा समझाया, इतना एनर्जी लगाया। चलो dr/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब dr/dt का जो वैल्यू है पुट कर देना, है ना। कोई दिया रहेगा कि जब r 3 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, r 4 सेंटीमीटर है तो क्या होगा। सो पुट द वैल्यू। हमने अभी पिछले स्लाइड में आपने 3 आवर्स करने लिया था। अरे पिछले स्लाइड में मैंने ये 3 और 3 कट कर दिया था बाबू। सर सर तो फिर वॉल्यूम पाई के फॉर्म में आएगा ना। सो एक ग्राफ लिया, ये 1 ग्राफ, ऐसे बच्चों 4 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तुम भी ऐसे 4 ग्राफ ड्रॉ कर लेना। सर ये सवाल सर है ये क्या? नया टॉपिक है? नहीं, एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूँ ना, तो एप्लीकेशंस में ही दूसरा पार्ट है ना, एप्लीकेशंस का ही दूसरा पार्ट। बच्चों ऐसे एक ही पेज में कोशिश करना 4 ग्राफ ड्रॉ करने का। तुम लोग ना ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक इधर, ये थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फोर्थ ऐसे ड्रॉ कर लो। तो बच्चों देखो कितने 4 ग्राफ ड्रॉ किए ना।
चारों एक साथ नहीं दिखा होगा, ये x ये y। बच्चों अगर मान लो मैं बात करूं कि इसमें ये ग्राफ है y वर्सेस x, ये ग्राफ बताता है यार दिस पर्टिकुलर x, इस x पे y का कुछ वैल्यू है, x को अगर हम बढ़ा दिए तो y का भी वैल्यू बढ़ गया। तो इन क्वेश्चंस 1 सॉरी इन ग्राफ 1 y को क्या हम बोल सकते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। समझ में आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है? As Yes, x sir. increases, y also increases, then y will be called increasing function of x. Let's talk about slope. बच्चों यहाँ पे देखना है इसका स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बताओ एक्यूट है या ऑब्ट्यूस? एक्यूट। तो ये बच्चों स्लोप जो है उसी को क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx बोलते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे बताओ इस ग्राफ में dy अपॉन dx एट दिस पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जब dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो इस पर्टिकुलर केस में देख रहे हैं कि y जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है। एक ग्राफ में अभी देखा है, एक दो में और देख लेता हूं बच्चों। कैन वी से दैट कि सेकेंड ग्राफ इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x? जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ रहा है। एंड इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट हियर, ये भी एक्यूट एंगल है बच्चों। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी dy अपॉन dx क्या दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव दिख रहा है। यस सर। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शंस, ड्रॉ द टेंजेंट हियर एट एनी पॉइंट। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। हाँ, ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये x एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। सो tan थीटा यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। नेगेटिव dy अपॉन dx क्या है बच्चों, निगेटिव है। टॉक फॉर दिस फोर्थ ग्राफ, फोर्थ में भी dy अपॉन dx क्या है, नेगेटिव। सो बच्चों अब देखना इस दोनों ग्राफ थर्ड एंड फोर्थ में क्या देख रहे हैं, एज x इंक्रीजेज y इज डिक्रीजिंग। मतलब थर्ड एंड फोर्थ में y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। यस सर। और क्या देख रहे हैं, dy अपॉन dx निगेटिव है बच्चों। सो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, if dy upon dx is positive, y is increasing function of x। और दूसरा कंक्लूजन, if dy upon dx is negative, y will be decreasing function of x। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And reverse is also true। reverse का मतलब अगर दिया हो कि y is increasing function of x तो हम कह सकते हैं कि dy upon dx होगा वो पॉजिटिव। मतलब this implies this या this implies this, है ना? क्लियर? सर इम्प्लीकेशन थोड़ा, एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। वो जो इम्प्लीकेशन का टॉपिक है सर, उसका फिजिक्स में कहाँ पे यूज पड़ता है, मतलब वो सिखाएंगे कि वो ऐसे समझ? कौन से टॉपिक नहीं समझा?
नहीं सर, वो इम्प्लीकेशन के इसमें मैंने एक पीडीएफ देखा था, तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है सर ये। ठीक है, वो सब अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितना टीचर अभी बताया उतना अभी करते जाओ ना टाइम से, तो बहुत ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो मैथ वाले सर तुम्हें बता देंगे कि क्या पढ़ाएंगे, मुझे बहुत दिन हो गया पढ़े हुए मैथ। मैंने 2003 में ही पढ़ा, 2007 में आईआईटी से पास आउट हो गया। सर आप कौन सा आईआईटी से पास आउट हुए? बस बगल में ही है आईआईटी पवई, आईआईटी मुंबई से। ब्रांच ब्रांच जो था वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस। एंड सर आप म्यूट पे हो। गलती से म्यूट हो गया। आईआईटी में 2003 में ज्वाइन किया था, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। हुआ था जन्म? नहीं कुछ बच्चों का शायद जन्म उसमें हुआ होगा, है ना? नहीं हुआ होगा, सॉरी, तुम लोग तो बहुत बाद में 6 होंगे ना, 2006 2007 के आसपास तुम्हारा जन्म। ज्यादा से ज्यादा 2004 वाले होंगे। 4 वाले भी नहीं होंगे सर, 5 वाले 2005। हाँ सभी 5 वाले होंगे ज्यादातर। 5 में मैं मुंबई में था, और 2006 में मुंबई में बारिश बहुत हुई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। 2006 की कहानी। सर आप म्यूट पे हो। हाँ यार, वो हटाने के चक्कर में म्यूट है। तुम लोग कभी कोई मूवी देखोगे या सुनोगे अपने पेरेंट्स से, 2006 में मुंबई में बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बहुत भयंकर, पूरा डूब गया था। 3 इडियट्स में 26 हाँ वो सीन है ना। कौन सा? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में एक सीन है ना। 3 इडियट्स में उसी का सीन है। 3 इडियट्स का दिल्ली। और छिछोरे मूवी देखो, छिछोरे? हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे का ही पूरा है, वैसा ही चीज होता है, वैसा ही गेम होता है, वैसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर dy/dx पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और dy/dx निगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैंने क्या देखा था बच्चों, ये ग्राफ में भी dy/dx पॉजिटिव है, और इस ग्राफ में भी dy/dx पॉजिटिव है। ये पहला ग्राफ था, ये दूसरा ग्राफ था, है ना? लेकिन इज देयर एनी डिफरेंस? सो इसका बच्चों, इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड, ये वाला साइड को कॉनकेव साइड, ऐसा, दिस इज अपवर्ड। और इस पर्टिकुलर केस में कॉनकेव साइड जो है वो डाउनवर्ड है, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी। तो इसका कॉनकेव साइड ऊपर है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है कि ऐसा होगा, क्या कंडीशन है कि ऐसा होगा, है ना? सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज बच्चों बहुत सारे बच्चे एग्जिट भी कर गए, तो आज क्लास यहीं तक।